एक बार की बात होती है, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बहू और बेटे के साथ रहता था। उसके पास एक सोने की थाली थी जिसको वो चाहता था कि मैं उस व्यक्ति को खिलाऊं जो कि उसके लायक हो, जो कि महान विचार महान सोच रखता हो। एक बार क्या होता है कि उसके घर पे महात्मा संत आते हैं, क्योंकि अब रात हो चुकी होती है, वो थके हुए आ रहे होते हैं। तो बोलते कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, विश्राम भी करना है, तो क्या रुकाओगे? वो कहते हैं अवश्य हाँ। वे दौड़ते दौड़ते जाते हैं अपनी कमरे में और सोने की थाली को देखते हैं। सोचते हैं, उनके मन में ख्याल आता है कि मैं ये तो गांव से गांव जाते हैं, मैं उस व्यक्ति को खिलाऊंगा जिसकी पॉलिटिकल वो अप्रोच होगी, पॉलिटिकल बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। तो अब वो जो महाराज होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उन्हें भी साधारण थाली में खिला देता है। फिर कुछ दिनों बाद एक मंत्री आता है गांव में। फिर रात क्योंकि हो जाती, जिसके कारण उसे सब लोग कहते हैं कि इन व्यक्ति के पास रहिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा आदरणीय और बड़े हैं हमसे। तो मंत्री जाते हैं और उनके घर पे पूछते हैं कि क्या आप रुकाएंगे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, मुझे भूख भी लगी है। अब ठीक है, वो हाँ कर देते हैं बूढ़े व्यक्ति। और कहते दौड़ते दौड़ते फिर से जाते हैं और उस संदूक को खोलते हैं, सोने की थाली को फिर से देखते हैं। फिर से सोचते हैं कि मैं इस बार राजा को खिलाऊंगा, मैं मंत्री को क्यों खिलाऊं, मैं तो राजा को खिलाऊंगा। फिर वो जाते हैं, फिर साधारण प्लेट में उन्हें परोसते हैं खाना। फिर कुछ दिनों बाद पता नहीं उनकी प्रार्थना का कारण राजा आते हैं गांव में सबको संगठित करने के लिए, क्योंकि वो हार चुके होते हैं अपने पड़ोसी राज्य से, जिसके कारण वो टीम बनाने के लिए, आर्मी बनाने के लिए सबको इकट्ठा करते हैं। अब क्योंकि रात हो चुकी होती, सबको बोलते बोलते अब राजा सबसे पूछते कि मैं कहाँ रुकूं। सबको राजा कहते कि इन व्यक्ति के पास रुकिए क्योंकि ये सबसे आदरणीय है और सबसे बड़े भी हैं। वे जाते फिर से, वे पूछते हैं कि आप मुझे रुकाएंगे, मुझे भूख भी लगी है। तो फिर से वो दौड़ते हुए जाता है, संदूक खोलता है, प्लेट निकालते हैं। फिर उनके दिमाग में फिर से ख्याल आते, मैं तो क्यों, मैं हारे हुए राजा को क्यों खिला रहा हूँ, मैं तो जीते हुए राजा को खिलाऊंगा। इसी के साथ फिर से वो साधारण थाली में राजा को खाना परोस देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ सालों बाद उनका बेटा जाता, संदूक खोलता है, देखता है काली सी थाली रखी हुई है, अपनी पत्नी को दिखाता है। पत्नी बोलती है कि क्यों दिखा रहे हो। वे दोनों सोचते कि मैं अपन ये थाली कुत्ते के पानी पीने, खाना खाने के लिए रखेंगे। कहानी छोटी सी सीख बड़ी देती है कि हम लोग अपने काम में ना लेस एफर्ट्स लगाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि परिणाम तो वैसा ही आएगा, चलो परिणाम तो वैसा ही है, क्या करेंगे करके। ये चीज हमें रोकती है, ये चीज हमें टोकती है कि क्यों इतना 100% एफर्ट लगा रहे हो। ये चीज हमें टोकती है इस बात के लिए कि क्यों अपना 100% पोटेंशियल दे रहे हो, क्यों इस काम को कम नहीं कर सकते, क्यों इस काम को 100% ही देना है। ये चीज हमें हर बार रोकती है, पर हमें इस चीज की बात नहीं सुननी है। हमें अपने काम को 100% देना है, 100% एफर्ट के साथ लगाना है, ताकि हम उस काम में आगे बढ़ सकें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी एंड करना चाहूंगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस ज्ञान की प्राप्ति वे भी कर सकें। और कमेंट्स में अपना रिमार्क जरूर डालिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।